नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामलों में सख्त कानून और त्वरित फैसले की जरूरत पर दिया जोर। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दुष्कर्म के मामलों की सुनवाई को लेकर विशेष न्यायालय की स्थापना के लिए लिखा पत्र। राज्य में उत्पाद सिपाही दौड़ में अब तक 8 अभ्यर्थियों की मौत। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद बदला भर्ती दौड़ का समय। आईजी ने कहा मामले की कराई जाएगी जांच। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने उत्पाद सिपाही दौड़ में जान गंवाने वाले अभ्यर्थियों के आश्रितों को सरकारी नौकरी और भाकपा ने 10 लाख मुआवजा देने की मांग की। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में रुक रुक कर हो रही है बारिश। मौसम विभाग ने 18 जिलों में आज बारिश को लेकर जारी किया येलो अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री ने कहा है कि महिलाओं पर अत्याचार और बच्चों की सुरक्षा समाज के लिए गंभीर चिंता के विषय हैं। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन में यह बात कही। उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार से संबंधित मामलों में जितना जल्दी निर्णय लिया जाएगा, उतनी ही जल्दी महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कठोर कानून बने हैं। 2019 में सरकार ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की स्थापना की योजना बनाई। इसके तहत अहम गवाहों के लिए डिपोजिशन सेंटर्स का प्रावधान है। इसमें भी डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटीज की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। हमें इन कमेटियों को और अधिक सक्रिय करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने से लोकतंत्र की जननी के रूप में भारत का सम्मान बढ़ा है। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के 75 वर्ष भारतीय संविधान और इसके संवैधानिक मूल्यों की यात्रा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में न्याय मिलने में देरी को दूर करने के लिए कई स्तरों पर काम किए गए हैं। भारतीय न्याय संहिता के रूप में हमें नया भारतीय न्याय विधान मिला है। इन कानूनों की भावना है सिटीजन फर्स्ट, डिग्निटी फर्स्ट एंड जस्टिस फर्स्ट। हमारे क्रिमिनल लॉज शासक और गुलाम वाली कॉलोनियल सोच से आजाद हुए हैं। सेडिशन जैसे अंग्रेजी कानूनों को खत्म किया गया है। न्याय संहिता की सोच नागरिकों को सजा देगा, यही एकमात्र नहीं है, लेकिन नागरिकों को सुरक्षा देना भी है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लिखे एक पत्र में दुष्कर्म और पोक्सो मामलों से निपटने के लिए त्वरित विशेष न्यायालय की स्थापना और इनके संचालन में तेजी लाने को कहा है। केंद्रीय मंत्री ने पश्चिम बंगाल में मौजूदा त्वरित न्यायालयों में लंबित मुकदमों पर चिंता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने महिला सुरक्षा पर जोर देते हुए कहा कि कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के खिलाफ महिलाएं शी बॉक्स पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकती हैं। इसके माध्यम से जो भी कार्यस्थल पर महिलाएं काम करती है, अगर उनके द्वारा किसी भी तरह की कोई शिकायत करनी हो तो वो सी बॉक्स पोर्टल पे जाके उस पे शिकायत कर सकती हैं। इसकी खास बात है कि इसमें इंटरनल और लोकल कमेटी रहेंगी। झारखंड में उत्पाद सिपाही की बहाली के लिए राज्य के विभिन्न केंद्रों पर चल रही दौड़ के क्रम में 2 दिनों के भीतर 6 अभ्यर्थियों की मौत हो चुकी है, जबकि 1 सप्ताह के भीतर ऐसे 8 लोगों की मौत के मामले सामने आए हैं। राज्य में इस नियुक्ति के लिए चल रही शारीरिक जांच परीक्षा में 100 से अधिक अभ्यर्थी बेहोश होकर अस्पताल पहुंच चुके हैं, जिनमें दर्जनों अभ्यर्थियों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। दौड़ के समय सबसे ज्यादा अभ्यर्थियों की मौत और बेहोशी के मामले पलामू से सामने आए हैं, जहां 2 दिनों में 4 लोगों की मौत हो चुकी है और 80 से ज्यादा अभ्यर्थी इलाजरत हैं। पलामू के अलावा हजारीबाग में 2 तथा गिरिडीह और जादूगोड़ा में 1-1 अभ्यर्थी की दौड़ के क्रम में दम फूलने से जान गई है। हजारीबाग से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। झारखंड उत्पाद विभाग में सिपाही की नियुक्ति के लिए चल रहे दौड़ में हजारीबाग में अब तक 2 अभ्यर्थियों की मौत हो चुकी है। शनिवार को गिरिडीह निवासी सूरज कुमार वर्मा की मौत हो गई। नियुक्ति प्रक्रिया के 10वें दिन झारखंड सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण केंद्र पदमा के मैदान में अभ्यर्थी दौड़ लगा रहे थे। इस दौरान 4 अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ गई। मौके पर मौजूद डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद सभी को हजारीबाग रेफर कर दिया। रास्ते में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। अभ्यर्थियों का कहना है कि बड़ी संख्या में युवा भर्ती के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन खाने रहने की व्यवस्था नहीं है। वहीं 23 अगस्त को भी महेश कुमार मांडू निवासी की मौत दौड़ लगाने के दौरान हो गई थी। गौरव प्रकाश, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग।
उत्पाद सिपाही दौड़ के दौरान अभ्यर्थियों की मौत और बेहोशी के मामले पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद भर्ती दौड़ का समय बदलकर सुबह 4 बजे से 9 बजे तक कर दिया गया है। इधर राज्य के आईजी अभियान सह प्रवक्ता एवी होमकर ने कहा है कि अभ्यर्थियों की मौत के मामले की जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि कुछ केंद्रों पर शारीरिक परीक्षा के क्रम में अभ्यर्थियों की मौत हो गई है। इस मामले में यूडी केस दर्ज कर लिया गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए उत्पाद सिपाही दौड़ में आधा दर्जन से अधिक युवकों की मौत मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। श्री मरांडी ने कहा कि जिन युवकों की मौत हुई है उनके आश्रितों को मुआवजा और सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 8 अगस्त को उत्पाद सिपाही भर्ती के लिए अधिसूचना निकाली गई और 14 अगस्त को एडमिट कार्ड दिया गया, जबकि 22 अगस्त से दौड़ शुरू हो गई। महज 15 दिन में अभ्यर्थी ठीक से तैयारी नहीं कर पाए और मौतें हो रही हैं। आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण राज्य का विकास थम गया है। श्री महतो मांडू विधानसभा स्तरीय चूल्हा प्रमुख सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। दूसरी ओर झारखंड में सरकार की सहयोगी पार्टी भाकपा के पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता और जिला सचिव अजय सिंह ने उत्पाद सिपाही दौड़ में जान गंवाने वाले अभ्यर्थियों के परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजा और बेहोश अभ्यर्थियों के इलाज का खर्च राज्य सरकार से उठाने की मांग की है। राजधानी रांची स्थित रिम्स के मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष ने बताया कि लंबी दौड़ में शामिल होने से पहले युवाओं की स्वास्थ्य जांच कराई जानी चाहिए। फेफड़े या दिल की बीमारी रहने पर लंबी दौड़ लगाना जानलेवा साबित हो सकता है। कई युवा शक्तिवर्धक दवा का प्रयोग करते हैं जिससे जान जा सकती है। रामगढ़ जिले में राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत आज से राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन किया जा रहा है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत रामगढ़ जिले में 1 सितंबर से 30 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन किया जा रहा है। जिला समाहरणालय सभा कक्ष में आयोजित एक बैठक में उपायुक्त चंदन कुमार ने बताया कि इस दौरान आयोजित किए जाने वाले शिविरों, आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से लोगों को एनीमिया के मरीजों की संख्या में हो रही बढ़ोतरी, निगरानी, ऊपरी आहार का महत्व एवं तकनीक के उपयोग से संबंधित विस्तृत जानकारियां दी गई। उपायुक्त ने कहा कि रामगढ़ जिले में पोषण अभियान को सफल बनाने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। झारखंड सरकार द्वारा कृषि बाजार समिति के माध्यम से 2% अतिरिक्त कर लगाने के विरोध में जामताड़ा जिले के व्यवसायियों ने 4 सितंबर को आंदोलन की घोषणा की है। जामताड़ा जिला चैंबर ऑफ कॉमर्स के जिला अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने कहा कि व्यवसायियों के विरुद्ध इस काले बिल को हर हाल में वापस लेना होगा। 4 तारीख को जो है जिले में कृषि मंत्री का हम लोग पुतला दहन का काम करेंगे। पुतला दहन एक जुलूस के रूप में दुमका रोड, पाटोदिया, धर्मशाला से प्रारंभ होकर के मुख्य बाजार होते हुए सुभाष चौक जाएगा और सुभाष चौक में कृषि मंत्री का पुतला दहन का कार्यक्रम किया जाएगा। भाव से रद्द करें, नहीं तो सरकार जो भी नुकसान होगा उसकी सीधी सीधी जवाबदेही कृषि मंत्री और राज्य सरकार की। कोडरमा थाना क्षेत्र के बागीटांड़ स्थित एक होटल में छापेमारी कर पुलिस ने देह व्यापार गिरोह का खुलासा करते हुए 4 महिला और 4 पुरुषों को गिरफ्तार किया है। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने राज्य के 18 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। जिन जिलों में बारिश की संभावना व्यक्त की गई है उनमें रांची के अलावा पलामू, गढ़वाल, लातेहार, लोहरदगा और चतरा भी शामिल हैं। मौसम विभाग ने आज तक मानसून के सक्रिय रहने की संभावना जताई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामलों में सख्त कानून और त्वरित फैसले की जरूरत पर दिया जोर। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दुष्कर्म के मामलों की सुनवाई को लेकर विशेष न्यायालय की स्थापना के लिए लिखा पत्र। राज्य में उत्पाद सिपाही दौड़ में अब तक 8 अभ्यर्थियों की मौत। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद बदला भर्ती दौड़ का समय। आईजी ने कहा मामले की कराई जाएगी जांच। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने उत्पाद सिपाही दौड़ में जान गंवाने वाले अभ्यर्थियों के आश्रितों को सरकारी नौकरी
और भाकपा ने 10 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में रुक रुक कर हो रही है बारिश। मौसम विभाग ने 18 जिलों में आज बारिश को लेकर जारी किया येलो अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।